हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आई होप सभी अच्छे होंगे। यह फैक्टराइजेशन का पार्ट 9 है। इस वीडियो में हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के अलजेब्रा वाला फार्मूला से रिलेटेड फैक्टराइजेशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखने वाले हैं। आपको फैक्टराइजेशन के प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आप सभी को ये वाला फार्मूला याद होगा, अगर नहीं याद है तो फटाफट से इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका दो फार्मूला होता है। पहला जो होता है वह क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक और इसी का फार्मूला होता है, वह होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये दूसरा फार्मूला होता है। कभी भी अगर आपको इस फार्मूला पे फैक्टराइजेशन वाला प्रॉब्लम दे रहा है तो आप हमेशा ये वाला फार्मूला यूज़ करोगे उसको फैक्टराइज करने के लिए, क्योंकि इसको भी जब आप सिंप्लीफाई करोगे, ये जो इस ब्रैकेट में अंदर जो दिख रहा है, तो आपको अल्टीमेटली यही वाला मिलेगा जो कि ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में गिवन है, राइट। यानी आप इस फार्मूला को यूज़ करोगे फैक्टराइज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इस फार्मूला के कंडीशन वाले फैक्टराइजेशन वाला प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपके फैक्टराइजेशन का लास्ट वीडियो होगा। कंडीशन आपको कैसे देगा, बोलेगा इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू बताओ कितना होगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन देगा, उसमें कंडीशन लगा देगा कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 है, तो आपको बताना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का वैल्यू कितना होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वह इतना होता है। अगर इसमें आप ए प्लस बी प्लस सी को अगर 0 पुट कर दो तो ये 0 हुआ, और 0 से इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली ये सब कुछ 0 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आपको सिंपली ये टोटल एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ये टोटल एक्सप्रेशन है, और यह 0 के इक्वल हो गया है। ए प्लस बी प्लस सी को 0 पुट करने से तो इस टोटल एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगा। यानी आपको क्या मिलेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इसका वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका फॉर्मूला इतना हो जाएगा, आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसको हम लोग बिल्कुल डिटेल में अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस पे रिलेटेड फैक्टराइजेशन वाला प्रॉब्लम लेना शुरू करते हैं और उसको डिस्कस करेंगे। अब इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, बिल्कुल ध्यान से देखो। ये जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्मेट में लाया जा सकता है। और एक बार अगर इस फॉर्मेट में ये वाला एक्सप्रेशन आ गया तो हम लोग वहाँ से डायरेक्टली फार्मूला लगा के इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से देखो, ये जो लिखा है इसको आप 2x का होल क्यूब लिख सकते हो। क्यों लिखना है इस टाइप से, बिकॉज इस फॉर्मेट में हमको इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करना है। इस y क्यूब को y का होल क्यूब लिख सकते हो, प्लस इसको आप 3z का होल क्यूब लिख सकते हो, माइनस 3 इंटू 2x इंटू वाई इंटू 3z लिख सकते हो। ये जो आपका पूरा एक्सप्रेशन है इस वाले फॉर्मेट में यहाँ पे एक्सप्रेस हो चुका है, राइट। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये मिलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, और इसको सॉल्व कर दोगे तो ये मिलेगा, और इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -18xyz मिलेगा। अब इसको हम कैसे लिखें, यहाँ पे देखो, ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, और ये सी का वैल्यू है, और फार्मूला में माइनस के बाद से 3abc आ रहा है तो 3 लिख दिए हैं। ए का वैल्यू यहाँ से, बी का वैल्यू यहाँ से, और सी का वैल्यू यहाँ से, राइट। यानी इस फॉर्मेट में ये एक्सप्रेस हो चुका है। तो डायरेक्टली अब इसका फार्मूला हमें पता है क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी
माइनस सी ए। तो बस यही वाला आप डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगा के इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये ए का वैल्यू है, ये बी का और ये सी का, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर, ये ए का वैल्यू है तो इसका स्क्वायर कर लो, प्लस बी स्क्वायर, ये बी का वैल्यू है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ये ए का वैल्यू है, ये बी का, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 2x इंटू वाई माइनस बी सी, ये बी का वैल्यू है और ये सी का वैल्यू है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो y इंटू 3z माइनस ए सी, ये ए का वैल्यू ये सी का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 2x इंटू 3z। अब बस इसी को आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये आपके फैक्टराइजेशन का आंसर हो जाएगा। इसको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस वाई प्लस 3z हो जाएगा इंटू ये 2x का स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 3z का होल स्क्वायर है, और ये कितना होगा माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 3 2 6xz हो जाएगा। यही आपके फैक्टराइजेशन का आंसर हो जाएगा। जो आपको एक्सप्रेशन दिया था उसको फाइनली आप प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हो, तो ये आपका आंसर है। आई होप ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करना है, बिल्कुल ध्यान से देखो बिकॉज ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फार्मूला आपका क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये आपका एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पे तीनों टर्म में क्यूब है और यहाँ पे कुछ टर्म लिखा गया है। अगर आप अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी इन तीनों टर्म्स में क्यूब है और यहाँ पे कुछ लिखा गया है। यानी देख के ऐसा लग रहा है कि ये वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट बिल्कुल एक दूसरे से सिमिलर है, लेकिन अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे इन टर्म्स के बीच में जो क्यूब वाले टर्म्स हैं उनके बीच में प्लस आ रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग सा है, लेकिन किसी तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को इस वाले फॉर्मेट में अगर सक्सेसफुली एक्सप्रेस कर दिए तभी आप फार्मूला यूज कर सकते हो, राइट। तो बिल्कुल ध्यान से देखो इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, राइट। इस ए क्यूब को आप ए का होल क्यूब डेफिनेटली लिख सकते हो। यहाँ पे प्लस है फार्मूला में तो यहाँ पे प्लस लिखो। अब आप इस -8b क्यूब को -2b का होल क्यूब लिख सकते हो, ठीक है। जब आप -2b का होल क्यूब करोगे तो आपको -8b क्यूब मिल जाएगा। यहाँ पे प्लस क्यों लिखे हैं, क्योंकि जो आपका फार्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वहाँ पे क्यूब वाले टर्म्स के बीच में प्लस आता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस लिखे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे फिर प्लस होगा और जो -64c क्यूब लिखा है उसको आप -4c का होल क्यूब लिख सकते हो। फिर इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देख पाओ तो ये ए का वैल्यू है, ये बी का और ये सी का, और फार्मूला में आता है उसके बाद से -3abc, तो यहाँ पे -3 ए का वैल्यू ए, बी का वैल्यू -2b और सी का वैल्यू -4c। इसको मल्टीप्लाई करके देखो इतना आ रहा है कि नहीं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 abc, यानी इसको मल्टीप्लाई करने पे इतना आ रहा है, और इन तीनों को सॉल्व करोगे तो इन तीनों के इक्वल आ जाएगा। मतलब आप सक्सेसफुली इस पूरे एक्सप्रेशन को इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर चुके हो। अब आप फार्मूला लगा सकते हो। तो फार्मूला लगाने के लिए आपका ये ए का वैल्यू है, ये पूरा बी का वैल्यू है और ये सी का वैल्यू है। फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी। तो करते हैं पहले, ए प्लस बी का वैल्यू ये है -2b प्लस सी का वैल्यू -4c है। अब क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी का वैल्यू ये है तो -2b का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो -4c का स्क्वायर। उसके बाद से क्या होता है, माइनस
ए बी, तो ये ए का वैल्यू ये बी का, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ए इंटू माइनस 2b। उसके बाद से क्या होता है माइनस बी सी, ये b का वैल्यू है और ये c का, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2b इंटू माइनस 4c। उसके बाद से क्या होता है माइनस ए सी, ये a है और ये c है, तो a इंटू माइनस 4c। अब क्या करोगे, इसी को सिंप्लीफाई करोगे तब जाके आपका वैल्यू आ जाएगा फैक्टराइजेशन का। अब क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस 2b हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 4c हो जाएगा, इंटू ये ए स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस माइनस 4c का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस 16c स्क्वायर आएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 2ab आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 8bc आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 4ac आएगा। ठीक है, तो यही आपके फैक्टराइजेशन का आंसर है। इसको वीडियो पॉज करके लिखो। एक और रूट वाला क्वेश्चन देखते हैं, बिकॉज इसमें का रूट वाला भी क्वेश्चन होता है जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, राइट। तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। अब इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है तो बिल्कुल ध्यान से सुनो, रूट देख के डरना नहीं है। अगर डरोगे तो हमेशा कन्फ्यूज़न में जीना पड़ेगा। अगर एक बार हिम्मत करके अच्छे से सुन लिए समझ लिए तो हमेशा रिलैक्स रहोगे, रूट देख के फिर डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो विदाउट रूट वाला फैक्टराइजेशन हम लोग अभी कर रहे थे, बिल्कुल उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। यहाँ पे भी ये जो तीनों टर्म्स हैं ये क्यूब वाले टर्म्स हैं और उसके बगल में एक कोई टर्म लिखा गया है, यानी इस एक्सप्रेशन को भी हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाले फॉर्मेट पे लेके जा सकते हैं। देखो कैसे, यहाँ पे 2√2a³ लिखा गया है, इस 2 को हम लोग 2 बार √2 इंटू √2 लिख सकते हैं और एक √2 यहाँ पे है, यानी टोटल यहाँ पे 3 √2 है, राइट। यानी 2√2a³ को हम लोग √2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखे हैं, बिकॉज इस पूरे एक्सप्रेशन को इस फार्मूला वाले फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है, राइट। इसीलिए यहाँ पे √2a का होल क्यूब लिखे हैं इस 2√2a³ को। उसी प्रकार से 8b³ को आप 2b का होल क्यूब लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे -27c³ है, लेकिन फार्मूला पे c के पहले प्लस आता है तो आप यहाँ पे प्लस लिखोगे, जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे, और आप ब्रैकेट में इसको -3c का होल क्यूब लिख सकते हो। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यह -27c³ के इक्वल आ जाएगा। अब ये आपके a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है और ये c का वैल्यू है। अब यहाँ पे फार्मूला में क्या आता है -3abc, तो -3 a का वैल्यू यहाँ से रखोगे √2a और b का वैल्यू रखोगे 2b इंटू -3c। अब आप अगर देख पाओ तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस 3 2 या 6, 6 3 जा 18 √2abc। मतलब इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्लस 18 √2abc मिल जाएगा, और इन तीनों टर्म्स को जब आप सॉल्व करोगे तो ये तीनों टर्म आपको मिल जाएगा। मतलब आप देख पा रहे होगे क्लियरली कि जो क्वेश्चन में आपको एक्सप्रेशन दिया था उसको आप इस फार्मूला के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर चुके हो। अब जाके आप इसका ये जो फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए वाला जो फार्मूला होता है उसको अब अप्लाई करके इसको सिंपली फैक्टराइज कर सकते हो। तो बस लगाते हैं फार्मूला, ये a का वैल्यू है, ये b का और ये c का। तो क्या हो जाएगा, पहले लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी, तो a का वैल्यू √2a प्लस b का वैल्यू 2b प्लस c का वैल्यू -3c। अब क्या आता है इंटू ए स्क्वायर, तो a का वैल्यू यहाँ पे है तो √2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर,
तो 2b का स्क्वायर, उसके बाद से क्या आता है प्लस सी स्क्वायर, तो -3c का स्क्वायर, बिकॉज ये c का वैल्यू है, ठीक है। अब क्या आता है -ab, तो माइनस a ये वाला टर्म है और b ये है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ab वाला टर्म होगा √2a इंटू 2b। उसके बाद से क्या आता है -bc, ये b वाला टर्म है और ये c वाला, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। क्यूब के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम केवल ये वाला बता रहे हैं क्योंकि ये b का वैल्यू है, ये c का और ये a का वैल्यू है। तो इस कन्फ्यूज़न में मत रहना कि यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं तो आप ये क्यूब वाला सहित उठा के मल्टीप्लाई कर दो, बस इस b इंटू सी को हम मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे 2b -3c आ जाएगा। उसके बाद से क्या होता है -ca बोलो या फिर ac बोलो, तो माइनस a का वैल्यू यहाँ पे और c का वैल्यू यहाँ पे, यानी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √2a इंटू -3c हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे इसको बस अच्छे से अरेंज करके सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपके इस फैक्टराइजेशन का आंसर हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, बस इसको अच्छे से लिखते हैं यहाँ पे, ये √2a प्लस 2b प्लस -3c हो जाएगा इंटू √2a का स्क्वायर करोगे तो आपको 2a स्क्वायर मिलेगा, प्लस 2b का स्क्वायर करोगे तो 4b स्क्वायर मिलेगा, प्लस -3c का स्क्वायर करोगे तो प्लस 9c स्क्वायर मिलेगा, और इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा -2√2ab मिलेगा, और इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 6bc मिलेगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 3√2ac मिलेगा, ठीक है। तो यही आपके फैक्टराइजेशन का आंसर है। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि हम लोग रूट वाला फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे किसी भी प्रकार का अगर कोई प्रॉब्लम वीडियो में हुआ हो तो उस पॉइंट पे दोबारा वीडियो को सुनो, डेफिनेटली क्लियर होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पे किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे, राइट। ओके, दिन मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।